प्रिय श्रोताओं, हमारे एक बात आपके साथ कार्यक्रम में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ बने रहें और इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हमारे बेटों ने कुछ साल पहले पहली बार मामा बनने का आनंद पाया था। उनकी बहन इतनी दयालु थी कि उसने उन्हें 2 लड़के दिए। उस समय सबसे छोटा पोता 4 साल का था और वो अपने मामा के साथ खेलता था। वो उनके नाक में सिक्का ढूंढता था और मैंने अपने पोते को पहले ही बता दिया था कि सिक्के या कोई भी वस्तु को नाक या कान में नहीं डालना चाहिए। लेकिन वो बहुत अच्छा लगता था उसे जब उसके मामा उसको कान में से पैसा निकाल कर दिखाते थे। मुझे वो समय स्मरण है जब उसके एक मामा ने, जब वो 4 साल का बच्चा था, तो उससे कहा कि अपने भांजे को नाक में से चमकदार सिक्का निकालने में विशेष कठिनाई हो रही है। इसलिए उसने उसे उल्टा लटका कर धीरे से हिलाया और एक 4/4 सिक्का उसमें से गिरा। मामा ने उसे उठाकर छोटे लड़के को दे दिया। छोटे लड़के ने उसे वापस अपने मामा को देते हुए कहा, ये आपके लिए है। उनका मामा मूल अमेरिका युवाओं के साथ में एक सेवा कार्य में था। पोते ने कहा, इस सिक्के का उपयोग अधिक बच्चों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए करें। अब वह उस दिन की सबसे अच्छी बात थी। मैं रॉन हचक्राफ्ट हूँ और मैं आज आपसे धन को खजाने में बदलने के बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ बताए बिना ही हमारे छोटे लड़के ने समझ लिया कि उसके पास जो कुछ है वह उसके लिए नहीं है, लेकिन अन्य लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, सहायता करने के लिए है। यहाँ रहस्य यह है कि केवल वो व्यक्ति जो उसे वापस दे रहा है जिसे उसने पहले उसी से पाया है। सही, ठीक। हमारे समान जब हम पृथ्वी पर परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पण करते हैं, हम केवल उसे वही वापस देते हैं जो पहले हमने उससे पाया है। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 2 पद में परमेश्वर का वचन आज के लिए हमारा भाग है और यह स्पष्ट रूप से कहता है, देने के वृत्त। इसमें बताया गया है, अब यह आवश्यक है कि जिन लोगों पर बहुत अधिक भरोसा किया गया है, यानी कि जो भंडारी हैं, उन्हें विश्वास योग्य होना चाहिए। देखिए, आपके पास जो कुछ है वह परमेश्वर की ओर से दिया गया एक भरोसा है जिसे आपको उसे वापस देना है। कल्पना कीजिए कि आपने 10,000 रुपये किसी स्थानिक बैंक में भरोसा रख के रखा है। कुछ महीने बाद जब आप बैंक जाते हैं और आवश्यकता के लिए पैसा मांगते हैं, वो बैंकर कहता है कि क्षमा करें, मैंने आपके पैसे खर्च कर दिए हैं। इसका मतलब उसने आपको धोखा दिया। लेकिन हम भी उससे ज्यादा कुछ करते हैं जब हम जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसे अपने लिए खर्च करते हैं और वापस उसके लिए नहीं देते हैं। दुख की बात है कि आज जगत में यीशु मसीह के कार्य को सीमित करने वाला सबसे बड़ा कारक संभवतः धन की कमी है। क्या परमेश्वर अपने काम से धन को रोके रहे हैं? शायद नहीं। उसने इस काम को अपने लोगों के हाथ में सौंप दिया है और अनुसंधान लगातार दिखाता है कि जितने अधिक से अधिक विश्वासी अपनी आय का उतना ही कम प्रतिशत परमेश्वर को देते हैं। मलाकी वास्तव में इसे परमेश्वर से लूटना कहता है। मलाकी 3:9 में भविष्यवक्ता हग्गै के समय में परमेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण रुक गया था क्योंकि लोग अपने ही छत वाले घरों में रह रहे थे और परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा हुआ था। ये बात तो आज भी लिखा जा सकता है। ऐसे लोगों का एक पूरा संसार है जिसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, जिनकी एकमात्र आशा प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना है, जो कम से कम उसे जानने का मौका पाने के हकदार हैं। हमारे 1,50,000 साथी हर दिन अनंत काल में मृत्यु में चले जाते हैं। वे अनंत जीवन में जाएंगे या अनंत काल की मृत्यु में। शैतान योद्धाओं के आगे बढ़ाने से रोक नहीं पाया, इसीलिए वह गोलियों को सेना तक पहुंचाने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन आपके और मेरे पास उसे रोकने की शक्ति है, उस जीवन बचाने के कार्य में भाग लेने के लिए जिसे मसीह ने अपना जीवन देकर पूरा किया। यदि हम अपना हाथ खोलेंगे और अपना सब कुछ उसको लौटा देंगे और कहेंगे, इसे उपयोग करो कि यीशु मसीह के बारे में अधिक लोग जान सके। अधिक जानकारी के लिए हमें listenersfeedback@gmail.com पर ईमेल करें। व्हाट्सएप, कॉल, SMS के लिए 852-304-7990 पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।